पीओवी द दृष्टि के एक छोटे और क्विक एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया, सोचा आपके साथ शेयर करता चलूं। रिसेंटली यूएसए और पाकिस्तान में लव अफेयर स्टार्ट हो गया है। ये लव अफेयर क्या है? दोनों एक दूसरे के प्रति दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है। अब ये इसको पॉलिटिकल भाषा में कह सकते हैं कि यूएस में पाकिस्तान को लेके पॉजिटिव परसेप्शन बनने लगा है। उनकी यूएस की जो आम जनता है, जो कॉमन जर्नल पीपल है, उसके बीच में पाकिस्तान को लेके पॉजिटिव परसेप्शन कि हाँ, पाकिस्तानी लोग अच्छे होते हैं, पाकिस्तान एक अच्छा राष्ट्र है, ये बनने लगा है। ये अचानक कैसे हो गया? क्या है जादूगरी इसके पीछे? तो आइए जल्दी से इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने यूएस के 6 लॉबी फर्म्स को एक्वायर किया है। उनको पैसे दिए हैं कि हमारा परसेप्शन चेंज करो। और कितने पैसे दिए हैं? ऐसे तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत ही गरीब देश है, ये वो दिस दैट, बट $5 मिलियन पाकिस्तान हैज पेड टू 6 लॉबी फर्म को यूएस के, उनके लिए लॉबी करने के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए लॉबी करने के लिए। तो अब जल्दी से समझते हैं लॉबी होता क्या है। तो लॉबीज बेसिकली आप किसी आदमी को, किसी एक इंसान को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप पैसे देते हैं अपने अगेंस्ट में, अपने फेवर में बात करने के लिए। तो लॉबी डिफरेंट तरीकों से होता है। जल्दी समझते हैं। एक होता है आपका इन पॉलिसी डिसीजन में आपके फेवर में बात हो रहा है, मीन्स कि यूएस में कोई पॉलिसी बन रही है तो उसमें आपके फेवर में बात होगा, उसमें इन्फ्लुएंस किया जाएगा कि नहीं, पाकिस्तान को भी उसमें एक पॉइंट रखा जाएगा। तो ऐसा होता है। फिर कम्युनिकेशन एंड परसुएशन। कम्युनिकेशन मीन्स कि वहाँ के जो भी मीडिया में बात हो रही है आपको लेके, वहाँ पे जर्नल पब्लिक में जो भी डिस्कशन हो रहा है, उस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए, उस परसेप्शन को कैसे चेंज किया जाए, उसके लिए काम होता है। उसके बाद फिर आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, आपका जो भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एजेंडा है, जो भी है, उसको सामने प्रमुख तौर पे कैसे रखा जाए। तो इसके लिए पाकिस्तान ने $5 मिलियन खर्च किए हैं, $5 मिलियन, और उनकी यूएस की 6 फर्म्स को हायर किया है। अब इसका धरातल पे क्या असर हो रहा है ये समझिए। अभी रिसेंटली हम लोग सबको पता है कि पुलवामा अटैक के बाद में इंडिया पाकिस्तान के बीच में झड़प हुआ था, थोड़ी सैनिक कार्रवाई हुई थी। तो इसका असर इंटरेस्टिंगली सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ कि वहाँ की जो जनता है, जो कॉमन यूएस जनता है, वो सोच रही है कि पाकिस्तान एक बेचारा कंट्री है, वो और इंडिया अपने दबाव का, अपने प्रभाव का, अपनी जो इंडिया की शक्ति है उसका गलत उपयोग कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। बात यहाँ तक, वहाँ की जनता में ये सोच है कि इंडिया इज एक्चुअली बुलिंग द पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज अ पुअर स्टेट। कैन यू बिलीव? और ये वही पाकिस्तान है जिसमें यूएस में जिसके लिए प्यार उमड़ रहा है, जहाँ पे ओसामा बिन लादेन पाया गया। और अब नॉट ओनली ओसामा बिन लादेन, जिसको पाकिस्तान में ही पाया गया, पाकिस्तान में यूएस मिलिट्री ने जाके मारा। अब दुनिया में कहीं भी कोई भी टेररिस्ट होता है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही जुड़ती हैं। आज सडनली वो पाकिस्तान यूएस की नज़रों में अच्छा होता जा रहा है। इसके सिर्फ यही बेनिफिट नहीं है कि वहाँ की मीडिया अच्छा सोच रही है पाकिस्तानी लोगों को या पाकिस्तानी जनता को और पाकिस्तान एज ए कंट्री को। दूसरा इसका है कि उसमें से जो 5 फर्म्स को पे किया गया है, 6 फर्म्स को, उसमें क्या कर रहा है? एक फर्म को तो सिर्फ इसलिए दिया गया है कि वो जर्नल, वहाँ की जो कॉमन जनता है, जो यूएस की जो कॉमन जनता है, उनका माइंडसेट चेंज करे। उनके माइंडसेट में वो पाकिस्तानी लोगों के लिए अच्छा सोचे कि मतलब आपका जो सोचने का तरीका होता है, बेसिकली नैरेटिव सेट करना कहते हैं इसको। प्रोपेगेंडा फैलाए क्योंकि भैया आपने मेरे से पैसे लिया, अब मेरे लिए नैरेटिव सेट करिए कि पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं, और वो धीरे धीरे सॉफ्ट पावर के थ्रू होता है। दूसरी फॉर्म को पैसा दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि पाकिस्तान के जो लॉ मेकर हैं, पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर हैं, पाकिस्तान के जो राजनेता हैं, उनका अमेरिका के डायरेक्ट पॉलिटिकल गलियारों में और संस्थानों में एंट्री हो। किस टाइप के गलियारों में?
व्हाइट हाउस में एंट्री हो, IMF में एंट्री हो, वर्ल्ड बैंक में एंट्री हो, ये वही जगहें हैं जहां से पाकिस्तान अपने लिए चंदा बटोरता है। सोचिए, चंदा बटोरने के लिए भी उसको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। अभी उसने $5 मिलियन खर्च किया है लॉबीस्ट फर्म को हायर करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट में वो $100 मिलियन। अभी आगे और भी बताऊंगा कि उसका बेनिफिट कहाँ पे हुआ है कि हाँ क्यों हायर किया, क्योंकि अब पाकिस्तान ये यूएस क्या है, ट्रम्प साहब क्या है, पूरी दुनिया में टैरिफ लगा रहे हैं। तो अब तीसरे और चौथे को हायर किया गया कि भैया पाकिस्तान पे टैरिफ कम लगाओ, और इसका एक्चुअली धरातल पे असर हुआ है। पाकिस्तान पे इनिशियली 29% टैरिफ लगाया गया था, लेकिन इन फर्म्स को पैसा देने के बाद वो घटा के 19% कर दिया गया। वहीं भारत पे, जो कि पहले शायद 25-30% के आसपास था, उसको बढ़ा के 50% कर दिया गया टैरिफ। तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट। और आगे कुछ और संस्थाओं को जिसको पैसा दिया, उसका बेनिफिट क्या हो रहा है कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आओ। तो USA is investing $500 million for critical mining in पाकिस्तान। आप सोचिए पाकिस्तान किस लेवल पे गेम खेल रहा है। तो अब इसका बॉटम लाइन यही है कि इंडिया को भी ये चीज करना चाहिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि लॉबिंग USA में लीगल है, कोई इलीगल चीज नहीं है जो कर रहा है। कोई भी कंट्री जिसके पास पैसा वो कर सकता है, और इंडिया भी करता है, डेफिनेटली इंडिया भी कर रहा होगा। लेकिन धरातल पे कितना असर दिख रहा है, ये सोचने वाली बात है। ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट है, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। धन्यवाद आपका। दृष्टि POV द दृष्टि के एक और एपिसोड में। नमस्कार।